Why did you stop in the morning? कोलकाता में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च को लेकर शुक्रवार 16 अगस्त को अचानक विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म का ट्रेलर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तय कार्यक्रम से महज एक दिन पहले इस आयोजन को रद्द कर दिया गया। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि कोलकाता पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि ट्रेलर लॉन्च अब नहीं हो सकता है। विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि उनकी टीम पहले से ही सभी तैयारियां कर चुकी थी और अनुमति भी ले ली गई थी। ट्रेलर को कोलकाता के एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन में परंपरागत तरीके से लॉन्च किया जाना था, लेकिन ठीक एक दिन पहले थिएटर चेन की ओर से संदेश मिला कि यह कार्यक्रम अब संभव नहीं हो सकता है। अग्निहोत्री के मुताबिक आयोजकों ने इसकी वजह राजनीतिक दबाव बताई है। उन्होंने कहा कि थिएटर चेन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है, इसलिए वे इस कार्यक्रम की मेजबानी नहीं कर सकते हैं। वीडियो संदेश में विवेक ने कहा कि हमारे पास सभी परमिशन थे, लिखित में अनुमति भी थी, हमारी पूरी टीम कोलकाता आई हुई थी, लेकिन अब हमें बताया गया है कि कार्यक्रम रद्द कर दिया है। यह बहुत दुखद है, यह हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत दुखद टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि क्या भारत में दो संविधान हैं, एक भारतीयों के लिए और एक पश्चिम बंगाल के लिए। उन्होंने आगे कहा कि भले ही आयोजन रद्द कर दिया गया हो, लेकिन वे कोलकाता में ही ट्रेलर लॉन्च करेंगे और इसमें कोई देरी नहीं होगी। विवेक अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में और भी विस्तार से अपनी पीड़ा जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ यहां अत्याचार क्यों हो रहा है। मेरा ट्रेलर देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में लॉन्च होना था, लेकिन जैसे ही मैं कोलकाता उतरता हूं, मुझे कहा जाता है कि इसे राजनीतिक दबाव की वजह से हम नहीं लॉन्च करने देंगे। जब मैंने दूसरी जगह कोशिश की तो वहां भी यही जवाब मिला। मुझे कहा गया कि यह राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर जाने की प्रक्रिया है। उनके अनुसार सत्ताधारी दल के आधिकारिक सदस्य उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार फिल्म की रिलीज रोकना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक लोग मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। मेरे ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया है। अगर मेरी फिल्म यहां रिलीज नहीं होने दी जाती तो यह साफ है कि यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कोलकाता में ही लॉन्च किया जाएगा और किसी भी हाल में इसे रोका नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स 3 की तीसरी और अंतिम फिल्म है। इससे पहले वह द ताशकंद फाइल 2019, द कश्मीर फाइल्स 2022 जैसी चर्चित फिल्में बना चुके हैं। यह नई फिल्म 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे और उस दौरान हुए ग्रेट कोलकाता किलिंग्स पर आधारित है। इतिहासकारों के अनुसार उस समय हुई हिंसा ने बंगाल और भारत की राजनीति पर गहरा असर डाला था। फिल्म का निर्देशन खुद विवेक अग्निहोत्री ने किया है और इसे उन्होंने अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म की मुख्य कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी शामिल हैं। द कश्मीर फाइल्स की तरह इस बार भी विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी फिल्म पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार और सत्ताधारी दल उनकी फिल्म की राह में रुकावट डाल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विवेक के बयानों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वीडियो संदेश और मीडिया से बातचीत के दौरान बार-बार विवेक अग्निहोत्री ने सवाल उठाया है कि क्या यह लोकतंत्र है? क्या किसी राज्य में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च सिर्फ इसीलिए रोका जा सकता है कि वह राजनीतिक विवाद का कारण बन सकता है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या अलग-अलग राज्यों के लिए अलग संविधान है? उनके इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग विवेक के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म का विषय इतना संवेदनशील है कि इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। बहरहाल विवाद के बीच द बंगाल फाइल्स की आधिकारिक रिलीज डेट 5 सितंबर तय की गई है। फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि किसी भी दबाव के बावजूद वे अपनी फिल्म लोगों तक पहुंचा करके ही मानेंगे। उनका मानना है कि यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घटनाओं को लोगों के सामने रखने का
प्रयास है। 16 अगस्त को हुए इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक दबाव का बहस को सामने लाकर रख दिया है। विवेक अग्निहोत्री का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी फिल्म को वहां रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के और अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित।